Hello bachon, let's read the question. The question says, in the eclipsed conformation of ethane, the dihedral angle between the hydrogen atoms of the adjacent methyl groups is what? Okay, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमको समझना है कि की कॉन्सेप्ट क्या होगा. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा कि हमको ये समझना है कि न्यूमैन्स प्रोजेक्शन कैसे होता है. ओके, तो अगर हम ये समझ जाएंगे तो हम बता पाएंगे कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. एंड ऑल्सो वी शुड हैव सम नॉलेज ऑफ सोहर्स प्रोजेक्शन. ओके फाइन. अब अगर हम बात करें, हमको क्या कंपाउंड दिया गया है, हमको दिया गया है इथेन. इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास 2 कार्बन होते हैं एंड उनसे H अटैच्ड है. ओके, ये हो गया हमारा इथेन. ओके, अब अगर हम देखें जो न्यूमैन्स प्रोजेक्शन है, उससे पहले हम एक बार सोहर्स प्रोजेक्शन को देखते हैं. तो जो सोहर्स प्रोजेक्शन होता है उसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे जो फ्रंट कार्बन है उसको ले रहे हैं इन ब्लू कलर. ओके, देन जो बैक कार्बन है उसको हम ऑरेंज से ले रहे हैं. ये H है, ये H है एंड ये भी एक H है. ओके, ये है बैक कार्बन और फ्रंट कार्बन एक H ये है, एक H इससे ये है और एक H इससे ये है. ओके, तो ये कौन सा प्रोजेक्शन हो गया, ये सौ हॉर्स प्रोजेक्शन है. ओके, तो इसको हम और किस तरीके से बना सकते हैं, हम इसको बना सकते हैं इस तरीके से. ओके, एंड पीछे का जो कार्बन है उसको हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से, H एंड H. ओके, एंड H, H एंड H. ओके, तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया सोहर्स प्रोजेक्शन. एंड इसमें जो थीटा है, थीटा मतलब क्या हुआ, थीटा मतलब हुआ डायहेड्रल एंगल. ओके, डायहेड्रल एंगल को हम समझने से पहले एक बार इसका ये जो कंफर्मेशन मैंने यहाँ पे बनाई है ये है इक्लिप्स्ड. ओके, ये इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन है. अब इसको हम न्यूमैन्स प्रोजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. न्यूमैन प्रोजेक्शन अगर हम इसका बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसमें ये बनाएंगे कि जो फ्रंट कार्बन है उसको हम लिखेंगे ऐसे, मतलब ये एज अ डॉट आप समझ लो इसको, जो डॉट मैंने बनाया है, एंड ये H, ये H, ये H. ओके, एंड जो बैक कार्बन है ये वाला, इसको मैं बना रही हूँ इस सर्कल से, ये बैक कार्बन है. एंड एक H जस्ट इसके बिहाइंड है, एक H यहाँ इसके बिहाइंड होगा यहाँ ऐसे, और एक H होगा यहाँ इसके बिहाइंड. फाइन, ये क्या हो गया, ये भी इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन है बट न्यूमैन्स प्रोजेक्शन है. और ये मॉलिक्यूल क्या है, ये CH3 है. तो इसमें जो हम एंगल, हम जिस डायहेड्रल एंगल की बात कर रहे हैं वो है ये आगे वाला H एंड पीछे वाला H जो है CH बॉन्ड का, फ्रंट CH बॉन्ड एंड बैक CH बॉन्ड के बीच का जो एंगल है वो डायहेड्रल एंगल बोला जाएगा. तो हम डायहेड्रल एंगल से क्या समझते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो डायहेड्रल एंगल होता है वो होता है एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स originating from different atoms
इस केस में हम बात कर रहे हैं सी एच बॉन्ड की। ओके, तो लेट अस सी, यहाँ पे हम देख रहे हैं एंगल बिटवीन दिस एच एंड दिस सी एच बॉन्ड। ओके, आगे वाला सी एच बॉन्ड एंड पीछे वाले सी एच बॉन्ड के बीच में कितना एंगल हो रहा है, जो एच बॉन्ड है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, हम इस एच एंड इस एच के बीच का एंगल देखेंगे कि अगर हम फ्रंट से व्यू करें तो कितना एंगल दिखेगा हमको। तो वो जस्ट एक के पीछे एक है दोनों एच। ओके, तो वो हो जाएगा 0 डिग्री। फाइन, ये 0 डिग्री क्या हो गया, ये हो गया डायहेड्रल एंगल, जिसको हम थीटा से लिख सकते हैं कितना, 0 डिग्री। ये है इक्लिप्स कंफर्मेशन। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इक्लिप्स कंफर्मेशन में कितना एंगल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, न्यूमेंस प्रोजेक्शन में एक स्टैगर्ड एंड स्क्यू कंफर्मेशन भी होती है। अगर हम स्टैगर्ड की बात करेंगे, स्टैगर्ड, तो स्टैगर्ड कंफर्मेशन अगर हम इथेन की बनाएंगे तो ये कुछ इस हिसाब से बनेगी, एच एच एंड जो बैक कार्बन है उसका एच जो होगा ये वो कुछ इस तरह से दिखेगा, एंड इसके बीच का जो डायहेड्रल एंगल होगा वो थीटा होगा 60 डिग्री। दिस इज स्टैगर्ड कंफर्मेशन। एंड वन मोर कंफर्मेशन वी हैव, दैट इज स्क्यू। एंड इस क्यू में जो कंफर्मेशन होती है वो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। लेट मी टेक द ब्लू कलर ओनली। फ्रंट कार्बन हम बना रहे हैं पहले, दिस एच एंड दिस एच। ओके, एंड जो बैक कार्बन है वो हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, देन वी हैव दिस एच, वी हैव दिस एच एंड दिस वन एच। ओके, तो इसमें जो थीटा होगा, ओके, इसमें ये जो थीटा होगा वो कितना होगा, ये थीटा विल बी एनीथिंग else then then staggered and eclipsed thetas। ओके, तो 0 डिग्री भी नहीं होगा एंड 60 डिग्री भी नहीं होगा, एनीथिंग एल्स। ओके, दैट इज स्क्यू। सो स्टैगर्ड एंड स्क्यू एंड इक्लिप्स हमने समझ लिया। इधर पे हमसे इक्लिप्स के बारे में पूछा गया था, जिसके बीच का डायहेड्रल एंगल होता है हाइड्रोजन एटम्स के बीच का। ओके, वो होता है 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे, हम आंसर लिखेंगे ऑप्शन सी, दैट इज 0 डिग्री। ओके, यहाँ पे 0 डिग्री। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।